साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ प्रमुख क्वेश्चनों से संबंधित है। ये क्वेश्चन दोस्त पिछले वीडियो से संबंधित हैं जो मैंने पिछले वीडियो बना रखे हैं। इन क्वेश्चनों को बीच बीच में ले आने का मेरा उद्देश्य यह है कि जिससे आपका उन टॉपिकों पर अच्छी पकड़ बन सके। इससे आपको ये भी पता चलता रहे कि आखिर उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए जब भी आप उन वीडियो को दोबारा देखें तो आप इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर उन वीडियो को और बेहतर तरीके से देखकर और उससे संबंधित और भी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको पूर्ण रूपेण अपने उद्देश्य में सफलता मिले। उसी के तहत मैं बीच बीच में ये क्वेश्चन ले आता रहता हूं, जिससे आपकी समझ, आपका उद्देश्य और आपकी पकड़ हर तरफ से मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों पर शुरू करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी का उद्गम तिब्बत से नहीं हुआ है। क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस नदी का उद्गम तिब्बत से नहीं हुआ है। पहला जिया भरेली, बी दिबांग, सी सुबनश्री, डी सुरमा नदी। जो दोस्त मेरे पिछले वीडियो को पढ़े होंगे इसका तुरंत जवाब दे देंगे। इनके सभी क्वेश्चनों को अगर उन्होंने बहुत ध्यान से मेरे वीडियो को देखा होगा तो उनको तुरंत ये क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक कह रहा है जिया भरेली। ये दोस्त, ये नदी तिब्बत से निकलते हुए आकर आपका जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है दोस्तों। दूसरी नदी आपकी दी है दिबांग नदी। यह नदी भी दोस्तों पूर्वी तिब्बत से निकलते हुए आकर जो है सादिया में जो है क्या है ब्रह्मपुत्र से मिलती है दोस्तों। अगली नदी है सुबनश्री नदी। यह भी नदी दोस्तों जो है तिब्बत से निकलते हुए आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और दोस्तों, जबकि सुरमा नदी, यह नदी आपकी बराक के रूप में जब वह नदी आगे बढ़ती है तो वह नदी दो भागों में टूटती है, सुरमा और कुशियार नदी। तो यह नदी उसी का हिस्सा है और यह तिब्बत से नहीं निकलती है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, सुरमा नदी तिब्बत से नहीं निकलती है दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा बनाती है। मतलब भारत और बांग्लादेश की सीमा से बहते हुए निकलती है, दोनों के मध्य में सीमा बनाती है। ठीक है दोस्तों, पहली नदी है सुबनश्री, दूसरी है तिस्ता नदी, सी ऑप्शन में संकोश नदी और डी ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, आपने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को देखा है और आपको यह बात पता है कि इन सभी नदियों में आपको मालूम है कि संकोश नदी यह जो है यह आपकी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा बनाती है। यह नदी भूटान से निकलते हुए आकर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश और असम को क्रॉस करते हुए असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण भी करती है, उसकी सीमा पर भी बहती है। तो इसका सही आंसर हुआ संकोश नदी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है। कौन सी नदी इनमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के रूप में नहीं है। पहली नदी पुथिमारी, नेक्स्ट है धनश्री, सी ऑप्शन पगलादिया, डी ऑप्शन बराकर। तो दोस्तों, आपको बहुत बेहतर तरीके से मैंने इन सब चीजों को बता रखा है। जो दोस्त शुरू से जुड़ते चले आए हैं उनको ये क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जा रहे होंगे। तो पहला पुथिमारा बिल्कुल है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, धनश्री ये भी है, पगलादिया ये भी है दोस्तों। और जबकि दोस्तों आपको पता है कि बराकर नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है, यह नदी जो है हुगली की सहायक नदी है। आपको आगे जब नदियों में पढ़ाएंगे तो बराकर नदी का भी
स्थान आएगा जिसमें आप इसको जानेंगे कि नदी कहां से निकलती है और कहां जाके मिलती है। तो यह नदी बराकर नदी जो है हुगली की सहायक है, ना कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह आपको यहां से पता चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हुआ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो बराकर नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के निम्नलिखित नामों का उद्भव से अंत की तरफ सही क्रम बताएं। कह रहा है दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलती है और जहां पर समाप्त होती है, कैलाश श्रेणी से निकलती है चेमयांगडुंग ग्लेशियर से और बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है, उस बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने इस चीज को जो है पिछले वीडियो में दिखा रखा है। जो लोग उस पर बहुत ध्यान दिए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, उनको ये क्वेश्चन कभी भी इनको गलत नहीं होगा उनसे। तो उसमें ये पूछ रहा है कि वहां से वहां तक के बीच में क्रम रूप से इनमें से कौन सा नाम सही रूप से आपको दिखाई दे रहा है। उद्भव से स्टार्ट कर रहे हैं और अंत के बीच में उनके क्रम को नाम को सेट करना है, सही रूप से देखना है। देखिए दोस्तों, दे रहा है जियांग, जमुना, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा। एक नजर में आप देख लें कि क्या स्थित है। सबसे पहले है जियांग नाम। ठीक है दोस्तों, या आपको सांगपो बोल सकते हैं, या आप क्या बोल देंगे, सांपू। आगे आते हैं सियांग, या कहेंगे दिहांग। उसके आगे बढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र। फिर आगे बढ़ते हैं जमुना। फिर दोस्तों देखते हैं पद्मा और फिर देखते हैं मेघना। ये इनका क्रम है। अब आप इनमें से जो क्रम आपका सटीक बैठे वही आंसर है। देखिए दोस्तों, जियांग के बाद जमुना दे रहा है। जमुना कहां है दोस्तों, यहां पर है। जियांग यहां पर है। फिर दे रहा है दिहांग। दिहांग कहां आ रहा है, यहां। ऑप्शन गलत। नेक्स्ट देखिए ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बाद पद्मा दे रहा है। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद पद्मा है, जबकि आना चाहिए क्या है, जमुना। आप देखिए फिर मेघना, ये भी बात गलत हो गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सांगपो। सांगपो के बाद सीधे मेघना दे रहा है, फिर दिहांग दे रहा है, बिल्कुल गलत है। सांगपो के बाद सीधे मेघना कहां आ जाएगा, बीच में क्या है आप देखिए जो है दिहांग वहीं पर मौजूद है, यह भी गलत हो गया। और डी ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं, सापू। कहां है सापू, ये। फिर कह रहा सियांग, यहां पर मौजूद है दूसरे नंबर पर सियांग। जमुना देखिए ये है जमुना। फिर देखिए पद्मा, पद्मा ये। बिल्कुल सही क्रम आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हुआ ये। जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है उनको समझने में दिक्कत हो रही होगी, मैं उनसे फिर अनुरोध करूंगा कि वो मेरे पिछले वीडियो को अगर देखेंगे तो इनको बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों पर समझ उनकी विकसित हो सकेगी। और यही मेरा उद्देश्य है कि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। और मैंने इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर के माध्यम से बता रखा है, और जो दोस्त जुड़े हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत भली भांति इन क्वेश्चनों पर उनकी पकड़ अच्छी तरीके से मजबूत होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने वाली इनमें से कौन सी नदी दाएं तट की नहीं है। दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि दाएं तट और बाएं तट को क्या कहते हैं। नदी जहां से उद्भव करती है, जिस तरफ जाकर उसका अंत होता है, उसी डायरेक्शन में उसका दायां और बायां जो है आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो आप देखिए लोहित नदी पहला दे रहा है, तिस्ता दूसरे नंबर पर, पूना, तसांगछू सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सुवनश्री। अब आप दोस्तों ध्यान से देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे चलते हुए ऐसे आती है और ऐसे हो जाती है। अब आप ध्यान से देखें, इनमें लोहित नदी कहां से मिल रही है, यहां से आकर। ठीक है दोस्तों, और फिर दे रहा है तिस्ता नदी इधर से आकर मिल रही है। फिर आप देखेंगे पूना, तसांगछू यहां से आकर मिल रही है। फिर देखेंगे सुवनश्री यहां से। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था, ऐसे आप आएंगे और ऐसे देखेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये क्या है आपका दायां साइड। आप देखिए दायां दायां, इधर भी आप ऐसे हो जाएंगे, ये भी दाएं। लेकिन ये जो लोहित नदी ये आपकी बाएं साइड से आके मिल रही है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी दाएं साइड से नहीं मिल रही है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है
कि लोहित नदी दाएं साइड से ना मिलकर बाएं साइड से आकर मिल रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यह हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल रहा है कि तीस्ता नदी इनमें से किस राज्य से निकलते हुए जाती है। तीस्ता नदी का जो बहाव है इनमें से किस राज्य में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। पहला दे रहा है असम, दूसरा दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा दे रहा है मणिपुर और चौथे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल दोस्तों। अब आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है कि तीस्ता नदी सिक्किम से निकलते हुए अब आगे जो है पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम बंगाल से भी आगे निकलते हुए और तब बांग्लादेश में जाकर जमुना से मिलती है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल भारत के दो राज्य हैं जहां से जो है आप देखेंगे कि तीस्ता नदी निकलती है। तो इनमें से देखेंगे ना असम से निकलती है, ना अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, ना यह नदी मणिपुर से निकलती है और कहां से निकलती, पश्चिम बंगाल। और दूसरा राज्य कौन सा है, सिक्किम, जहां इसका उद्भव होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हुआ आपका पश्चिम बंगाल दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कि कौन सी नदी शोधक के नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन है दोस्तों मेघना, बी ऑप्शन बराक, सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र और डी ऑप्शन में तीस्ता नदी। दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा रखा है। जब मैंने ब्रह्मपुत्र नदी के उपनामों को बताया था आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो तिब्बत के पठार में जब यह नदी चलती है तो वहां पर इसको यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। तो तसांगपो का मतलब होता है शोधक या शुद्धकारी। तो दोस्तों साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ऊपरी हिस्सा जो तिब्बत में मौजूद है, वहां पर जब यह नदी बहती है तो वहां पर इसको क्या कहा जाता है, शोधक के नाम से जाना जाता है। तो आप इनमें आपका सही आंसर देखने को मिल रहा है सी आंसर, कि ब्रह्मपुत्र नदी को शोधक नाम से जाना जाता है। इससे आपको यह बात क्लियर हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून की नदी किस नदी को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि खून की नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ सकते हैं कि खून की नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। ऐसे के क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, बस आपको उसके कॉन्सेप्ट पकड़ में आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके पकड़ में है, चाहे जैसे वो पूछे। ठीक है दोस्तों, मैंने लोहित नदी को अलग से एक वीडियो में बता रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप देखेंगे तो क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहां पर कि लोहित जो नदी है, पहला आपसे क्या दे रहा है, दिहांग, दूसरा दिबांग, तीसरा लोहित, चौथा मानस ऑप्शन दे रहा है। अब आपको पता है कि खून की नदी के नाम से लोहित नदी दोस्तों जानी जाती है, और इसका कारण यह है कि खून की नदी बनने का इसका कारण है, इसके नाम को जानने का कारण है क्योंकि इसकी मिट्टी जो है वह लाल है, जिसके कारण इस नदी को जो है खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये जो है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी के रूप में मौजूद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित में गलत युग्म को चुने। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, इस बात को यह कह रहा है दोस्तों। पहला है नयांग छू, तिब्बत। बी ऑप्शन में है मेघना, भैरव बाजार। सी ऑप्शन है बराक, मणिपुर। डी ऑप्शन है मानस, सिक्किम। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं बनाता हूं तो इनका मेरा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि साथ साथ में आपको उस क्वेश्चन के आंसर्स के अलावा और भी ज्यादा जानकारियां प्राप्त हो। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों की जानकारियां आपको प्राप्त हो, कई जानकारियां अलग से आपको मिलती रहें, तो एक क्वेश्चन के रूप में भी 4 क्वेश्चन मौजूद हैं। ये मेरा उद्देश्य रहता है, इस प्रकार से इस चीज को हम बनाएं
कि आपको ये यहां पर 5 क्वेश्चन भले मौजूद हैं, लेकिन यहां पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कई जानकारियां एक एक क्वेश्चनों के अंदर आपको मिल रही हैं। यही मेरा उद्देश्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो देखिए जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चनों को कि नयांग छू, तो दोस्तों नयांग छू का संबंध तिब्बत से है, क्योंकि नयांग छू जो नदी है वह तिब्बत में, आप देखेंगे आपको मैंने पढ़ा रखा है कि वह जो है दक्षिण साइड से या दाएं साइड से जाकर आपको जो है क्या है ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जो वहां पर सांगपो सापू आदि के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही बात है, नयांग छू तिब्बत। आगे देखते हैं दोस्तों, मेघना भैरव बाजार। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि मेघना नाम जो है 2 धाराएं जब बराक की आकर मिलती हैं भैरव बाजार में, जो कि यह जगह है किशोरगंज, किशोरगंज जिला है यह बांग्लादेश का। वहां पर आकर जब संयुक्त धाराएं मिलती हैं तो वह धाराएं, एक है सुरमा, दूसरा है कुशियार नदी, यहां पर आकर मिल जाती हैं भैरव बाजार के पास, वहां से यह मेघना के रूप में जानी जाती है। तो यह भी बात बिल्कुल सही है दोस्तों। सी पे आते हैं, बराक मणिपुर। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यह बात पता है कि बराक नदी का उद्भव मणिपुर में लियाई कुलीन गांव से हुआ है। तो यह भी आंसर आपको बिल्कुल पता है, बराक मणिपुर, बराक का संबंध मणिपुर से है, बिल्कुल सही बात है। अगला डी ऑप्शन है मानस सिक्किम। दोस्तों यही बात बिल्कुल गलत होती है, मानस नदी सिक्किम से न निकलकर यह आपकी भूटान से निकलती है यह नदी, तो यह ऑप्शन गलत है। तो गलत युग में मानस का संबंध सिक्किम राज्य से न होकर इसका संबंध भूटान देश से है। तो देखिए दोस्तों, इससे आपके कई और भी चीजें, आपकी जानकारियां इन ऑप्शनों से आपको दिखाई दे रही हैं। ये जितने ऑप्शन रखे हुए हैं आपके, इतने ही आपके यहां पर अलग तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप जितने भी पिछले वीडियो आप देख रहे हैं उनको जब दोबारा देखिए तो आप इसी तरह से उनमें अपनी समझ अलग से विकसित कीजिए कि इनमें इस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इनमें से किस नदी को गदाधर के नाम से भी बुलाते हैं? संकोश पहला ऑप्शन, पगलादिया दूसरा ऑप्शन, सी जलंधा, डी रड़क। दोस्तों ये सब के सब नदियां, संकोश, पगलादिया, जलंधा, रड़क, सब की सब सहायक नदियां किसकी हैं? ब्रह्मपुत्र की। देखिए आप यहां से, यह भी आपको यहां से पता चल जाना चाहिए, आप इसको तैयार कर लीजिए ऑप्शन में कि ये सब सहायक नदियां। आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि रड़क किसकी सहायक है, जलंधा किसकी सहायक है, पगलादिया किसकी सहायक है, संकोश किसकी सहायक है? आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र की सहायक है। तो यहां से एक सहायक नदियों के बारे में भी आपको समझ में आ रहा है कि ये नदी जलंधा, रैडक, ये सब किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, तो गदाधर नाम जो है आपको यह पता है, संकोश नदी, यह नदी आपकी जो है भूटान से निकलती है और इस नदी को भूटान में पूना तसांग छू के नाम से जाना जाता है, और जबकि भारत में इस नदी को गदाधर एवं संकोश नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो कि आपने अभी पिछले क्वेश्चनों में देखा है कि यह नदी बांग्लादेश और भारत की सीमा को भी बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ए आंसर, कि आप देखेंगे कि संकोश नदी का नाम है गदाधर नदी। अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इनमें से कौन सी बात गलत है दोस्तों? एक एक क्वेश्चन में आपको कई आंसर देखने को मिलेंगे, कई जानकारियां आपको मिलेंगी अलग से। आप देखिए पहले ऑप्शन पे बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी आसोम में रैंप घाटी में बहती है। दोस्तों बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने ये आपको, जब मैंने गार जो घाटी ब्रह्मपुत्र की पढ़ाई थी तो उसमें हमने आपको बताया था ये आंसर बिल्कुल, ये बात कथन सही है। और कैसे सही है? जब यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी आसोम के उसमें प्रवेश करती है तो एक साइड आपको हिमालय देखने को मिल रहा है और दूसरी साइड आप देखते हैं तो आपको जो है शिलांग का पठार देखने को मिल रहा है दोस्तों। और रैंप घाटी का मतलब ये होता है कि वह बीच की जगह वही रही, और जबकि दोनों जगह, चाहे इधर देखिए आप, इस साइड का हिस्सा ऊपर उठ जाए और दूसरे साइड का हिस्सा ऊपर उठ जाए, तो यहां पर
हिमालय उठता चला जा रहा है, शिलांग का पठार उठता चला जा रहा है, बीच में बिल्कुल सक्रिय रैंप घाटी का निर्माण करते हुए यह नदी आगे बढ़ती है, जिसको आसोम का मैदान भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी उस बात को बोला जाता है। तो वहां पर यह रैंप घाटी का निर्माण करती है आसोम में। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये चीज यहां से आपको जानकारी मिल रही है। अगला बी ऑप्शन देखते हैं कि बराक नदी की बांग्लादेश की सीमा पर 2 धाराओं में दक्षिणी धारा सुरमा नदी है। आपको यह बात अच्छी तरीके से पता है कि बराक नदी जब मणिपुर के लियाई कुलीन गांव से निकलते हुए आगे नागालैंड से आसोम में प्रवेश करती है तो भारत और बांग्लादेश की सीमा में कछर जिले में, आसाम के कछर जिले में 2 भागों में इसकी धाराएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों ऐसे यहां पर गई, यहां पर यह नदी, और ऐसे जब बांग्लादेश की सीमा पहुंची तो 2 धाराओं में यह बढ़ गई। इसकी ऊपरी धारा जो है सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है, जो उत्तर कहलाया, और नीचे की धारा यह कुसियार नदी के नाम से जानी जाती है, कुसियार नदी। और दोस्तों यही आगे चल के यहां पर भैरव बाजार में, जो आपको अभी ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, यहां से यह मेघना होने लगती है। यह आपने बहुत अच्छी तरीके से पीछे पढ़ रखा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिणी धारा सुरमा नदी है। गलत बात है दोस्तों, आपने देखा सुरमा क्या है, उत्तरी धारा है, दक्षिणी धारा क्या है, कुसियार नदी। तो बिल्कुल यह गलत जवाब है, जो इसमें गलत कथन की बात कर रहा है। बी ऑप्शन इसका गलत है दोस्तों। अगला भी देख लेते हैं कि पद्मा एवं मेघना नदी का मिलन चांदपुर जिले में होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह बांग्लादेश के चांदपुर जिले में, यहां से पद्मा नदी आ रही है, यहां से मेघना आती है, ये दोनों नदी यहां पर आकर मिलती है। ये जगह है चांदपुर, और यहां से इसकी संयुक्त धारा जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है वह मेघना के रूप में भोला नगर के पास मिलती है। आपने बहुत बेहतर तरीके से इन सब बातों को पढ़ रखा है, और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये भी। और लास्ट ऑप्शन है कि चीन के लोग ब्रह्मपुत्र को जियांग के नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, चीन के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जांगबो या जियांग के नाम से बुलाते हैं। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों से आपको कई जानकारियां मिल रही है। यहां पर 5 क्वेश्चन या आपसे पीछे 10 क्वेश्चन भले हैं, लेकिन इनमें आप देखेंगे 50 क्वेश्चनों के आंसर आपको देखने को मिलेंगे। एक एक ऑप्शन अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं दोस्तों। यही मेरा उद्देश्य है कि आपके थ्योरी पर, आपके जो टॉपिक पढ़ाए गए उस पर बहुत ही बेहतरीन पकड़ रहे, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसी आशा के साथ मैं बीच बीच में इन क्वेश्चनों को लाता रहता हूं, जो है इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। मैं आज के टॉपिक को खत्म करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।